वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए हरियाणा की, तो यहां पर नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, प्रचंड जीत हासिल की। जीत के बाद में अब नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। पीएम मोदी से बाकायदा उन्होंने आशीर्वाद लिया। और जो जानकारी बार बार सामने आ रही है कि अब हरियाणा के अगले सीएम भी नायब सिंह सैनी ही होंगे। लीडरशिप ने, चाहे माननीय अमित शाह जी है, चाहे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी है, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है, हमारे विप्लव कुमार देव जी है, हमारे सुरेंद्र नागर जी है और हमारे सतीश पूनिया जी है। हमारी जो केंद्रीय उच्च लीडरशिप है उन्होंने हमें संभाला है और हमारे इलेक्शन को गति देने का काम उन्होंने किया है। और जो मोदी जी की नीतियां हैं उनको एक मजबूती से नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। हम सबको मिलकर के उनका धन्यवाद करेंगे। है जी, नवरात्र में मतदान, नवरात्र में मतगणना, अब नवरात्र में ही शपथ और तमाम चीजें होंगी हरियाणा में। नहीं, देखिए ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वो उसको तय करेगा। जब भी वो तय करेगा तो हमें जैसा आदेश करेगा। नहीं, हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु इस हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। जब कल शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई? उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी है, अध्यक्ष जी आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। जेजेपी इतनी बुरी तरह क्यों पिट गई, क्या वजह रही? क्षेत्रीय पार्टियां चल नहीं पाई चुनाव में। है जी, क्षेत्रीय पार्टियां क्यों पिट गई चुनाव में? इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी ये सब निपट गई चुनाव में। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे। और तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहें तो आम आदमी भ्रष्ट है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। देखिए, उनको आप पूछ सकते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, जोर मारना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो उतना कवर नहीं कर पाए। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने
वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं, उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के